हाय एवरीवन, आज हम कोल्ड स्किन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में बहुत साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम एक शिप के ऊपर फ्रेंड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वेदर ऑब्जर्वर होता है। क्योंकि गवर्नमेंट को एक आइलैंड के वेदर के बारे में जानना होता है, इसलिए वे उसे वहां पर भेजते हैं। जहाँ फ्रेंड को उस आइलैंड पर एक साल रुककर उसके मौसम की जानकारी देनी होगी, इसलिए उस शिप का कैप्टन फ्रेंड को उस आइलैंड पर छोड़ने के लिए आ जाता है। और वहाँ फ्रेंड के लिए घर भी होता है, जहाँ उसे पूरे साल के लिए रहना होता है। तो फ्रेंड जब उस घर को देख रहा होता है तो खिड़की से उसे लाइट हाउस नजर आता है, जहाँ से वो कैप्टन के साथ उस लाइट हाउस के पास जाता है। और वे अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक आदमी होता है जो कि लाइट हाउस में ही रहता है, जिस आदमी का नाम ग्रूनर होता है। तो शिप का कैप्टन ग्रूनर से पूछता है कि पहले जो यहाँ पर वेदर ऑफिसर था वो कहाँ पर है, अब हमें उसे अपने साथ वापस लेकर जाना है। लेकिन ग्रूनर बताता है कि वो बीमार होकर मर गया। कैप्टन उसे उसकी बॉडी दिखाने के लिए कहता है, जिस पर ग्रूनर बताता है वो बीमार था और वो यहाँ से चला गया, जिसके बाद वो कभी नहीं आया। हो सकता है वो पानी में डूबकर मर गया हो। तो फिर कैप्टन का यहाँ पर कोई काम नहीं होता, इसलिए वो फ्रेंड को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब कैप्टन ही अपनी शिप में जा रहे होते हैं तो कैप्टन जाने से पहले फ्रेंड को अपनी गन देता है और उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। फिर हम फ्रेंड को देखते हैं जो कि रात होने पर वो घर के अंदर ही होता है। तो फ्रेंड को वहाँ पर पिछले वेदर ऑब्जर्वर की डायरी मिलती है, जिसमें की लाइट हाउस की और कई सारे क्रिएचर आ रहे होते हैं और उन क्रिएचर के बारे में भी कुछ लिख रखा होता है। तो फ्रेंड को लगता है कि वो वेदर ऑब्जर्वर अकेला रहता था, इसलिए उसने ये स्केचेस ऐसे ही बना दिए होंगे। और फिर अगली सुबह फ्रेंड अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद रात को जब फ्रेंड बैठा होता है तो उसे दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज आती है, और जब वो वहां जाकर देखता है तो एक हाथ दरवाजे के नीचे से आने लगता है, जिससे कि फ्रेंड डर जाता है और वो उसके हाथ पर मार देता है। जहां फ्रेंड को वो हाथ किसी क्रिएचर का लग रहा होता है, इसलिए वो डर कर नीचे बेसमेंट में आकर छुप जाता है। फिर जब सुबह होती है तो फ्रेंड अपने घर से बाहर निकलता है, जिससे कि घर के आसपास उन क्रिएचर्स के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और वे सभी समुद्र की ओर जा रहे होते हैं। तो फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसका पता लगाने के लिए ग्रूनर के पास लाइट हाउस में जाता है। लेकिन ग्रूनर उसके अंदर आने के लिए दरवाजा ही नहीं खोलता। जहाँ ग्रूनर ऊपर आकर उससे कहता है कि तुम्हें भी उन लोगों के साथ ही शिप से चले जाना चाहिए था। जहाँ से फ्रेंड आ जाता है और उसे पता होता है कि वे क्रिएचर जो कल रात को उसके घर पर आए थे, रात होने पर वे फिर से उसके पास आएंगे, इसलिए वो अपने घर के चारों ओर लकड़ी की बाउंड्री बना देता है। फिर जब घर को वो चेक कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक राइफल भी मिल जाती है और उसके साथ उसे कई सारी गोलियां भी मिलती है। तो अब वो रात के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि जब रात होने लगती है तो वे क्रिएचर फिर से पानी से बाहर आने लग जाते हैं और वे क्रिएचर फ्रेंड के घर के चारों ओर रहते हैं। जहाँ वे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फ्रेंड उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो उसे लगता है कि वो इन्हें रोक नहीं सकता तो वो बाहर आग लगा देता है, जो कि उसके घर के चारों ओर लग जाती है, जिससे कि वे क्रिएचर सब अंदर नहीं आ रहे होते हैं। और फ्रेंड देखता है कि उसके आग लगाने की वजह से उसके घर के दरवाजे पर भी आग लग जाती है। तो फ्रेंड समझ जाता है कि उसका पूरा घर ही जलने वाला है, इसलिए वो वहाँ से पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाता है, जो कि अपने साथ एक कंबल लेकर आया होता है और वो चट्टान के पीछे ही अपनी रात गुजारता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बस एक रिमाइंडर है, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। फिर जब सुबह होती है तो फ्रेंड अपने घर के पास जाता है, जो कि पूरी तरह से जल चुका होता है। और तभी वो ग्रूनर को देखता है, जो कि लाइट हाउस से बाहर पानी भरने के लिए आया होता है। तो फ्रेंड उसका पीछा करता हुआ जाता है, जहाँ उसके पास एक क्रिएचर आता है, जिससे डरकर फ्रेंड उस पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी ग्रूनर वहां जाता है, जो कि फ्रेंड को रोकते हुए कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। और जब ग्रूनर उस क्रिएचर को अपने पास बुलाता है तो वो उसके पास चली जाती है, जहाँ ग्रूनर फ्रेंड से कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ लाइट हाउस में रह सकते हो, क्योंकि ग्रूनर को पता होता है कि उसका घर जल गया है। तो फ्रेंड भी उसके साथ चला जाता है, क्योंकि उसके पास एक खाने का सामान न रहने की जगह होती है। जहाँ ग्रूनर उसे बताता है कि इस क्रिएचर ने उस पर पहले हमला करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं, बल्कि मैंने इसे ट्रेन किया, और अब ये बिल्कुल पालतू है, मेरा हर कहा मानती है और हमेशा ही मेरे साथ ही रहती है। जहाँ फ्रेंड ग्रूनर से कहता है अगर तुम चाहते तो यहाँ से शिप से जा सकते थे, तुम्हें इन क्रिएचर्स के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ग्रूनर फ्रेंड से कहता है मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। ग्रूनर यहाँ से जाना नहीं चाह रहा होता है और बताता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरा यहीं पे मन लगने लगा है, इसलिए मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना है। तो फ्रेंड उससे कहता है तुम्हें यहीं पर रहना है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई शिप इस आइलैंड के पास से गुजरेगी तो मैं उसे इशारा करके बुला लूंगा। लेकिन ग्रूनर उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी शिप नहीं आती, जो बड़ी शिप आती है वो तुम लोगों की शिप थी, जो कि अब 1 साल बाद ही यहाँ पर आएगी, जिससे फ्रेंड परेशान होने लगता है। तो ग्रूनर उसे बताता है कि तुम परेशान मत हो, ये क्रिएचर सिर्फ रात में ही हमला करते हैं, दिन में हमें कोई परेशानी नहीं होगी।
होगी, बस तुम्हें हर रात को खुद को सुरक्षित रखना होगा। और उसे बताता है कि मैं भी तो यहाँ पर कई सालों से रह रहा हूँ। फिर जब रात होती है तो ग्रूनर उस क्रिएचर को अपनी छत पर छोड़ आता है, जो कि रोने लगती है। तो उसके साथ ही क्रिएचर पानी से बाहर आ जाते हैं और वे सभी क्रिएचर लाइट हाउस पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तो ग्रूनर उन सभी क्रिएचर्स को गन से शूट करने लग जाता है, जो कि फ्रेंड से ऐसा ही करने को कहता है, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन ग्रूनर उन सभी क्रिएचर्स को रोके रखता है। फिर सुबह होने पर ग्रूनर फ्रेंड के ऊपर पानी फेंककर उसे जगाता है और फ्रेंड से कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो यहाँ का काम भी करना होगा। तुम्हें इन क्रिएचर्स को रात में लाइट हाउस में अंदर आने से रोकना होगा, जहाँ से ग्रूनर फ्रेंड को अपने लिए पानी लाने के लिए भेज देता है। फिर जब वो पानी लेकर आता है तो वो देखता है कि ग्रूनर उस क्रिएचर के साथ होता है, जो कि फ्रेंड को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वे तीनों साथ में खाना खाते हैं, लेकिन फ्रेंड ग्रूनर से कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जब रात होती है तो वे क्रिएचर फिर से आने लगते हैं। तो अब ग्रूनर फ्रेंड को राइफल देकर बाहर खड़ा कर देता है, जो कि पूरी रात अकेला ही उन क्रिएचर्स को रोके रखता है। फिर सुबह ग्रूनर जब उठता है तो वो फ्रेंड को देखने के लिए जाता है, जिस पर कि फ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा होता है और हम देखते हैं कि साथ होने के बावजूद भी उन दोनों में ठीक से बन नहीं रही होती है। फ्रेंड बस उसके साथ किसी तरह रह रहा होता है। फिर अगली रात होने पर फ्रेंड ये देखते हैं कि वे क्रिएचर उनकी ओर नहीं आते, इसलिए अगले दिन फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि हो सकता है कि वे क्रिएचर हमसे डर गए हो, हमने उनके कई सारे क्रिएचर्स को मार दिया इसलिए वे नहीं आएंगे। पर ग्रूनर से बताता है कि नहीं, हमने उन्हें मारकर कम कर दिया इसलिए वे नहीं आ रहे, वे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और फिर से हम पर हमला करने के लिए आएंगे। और जो क्रिएचर ग्रूनर के साथ होती है, फ्रेंड को उस पर तरस आने लगता है कि वो अपनी फैमिली से दूर रह रही है, जहाँ वो उस क्रिएचर का नाम एनेरिस रखता है। और ऐसे ही फ्रेंड इनको काफी रातें गुजर जाती है, लेकिन उन क्रिएचर्स ने उन पर हमला नहीं किया होता है, जहाँ वे दोनों आपस में चेस खेलते हुए बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी बहुत सारे क्रिएचर उनके लाइट हाउस पर आने लग जाते हैं, जिनसे कि ग्रूनर फ्रेंड ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। पर उस बीच वे ग्रूनर के पैर को जख्मी कर देते हैं, लेकिन किसी तरह फ्रेंड उन क्रिएचर्स को वहाँ से भगा देता है। फिर ग्रूनर के पैर पर लगी हुई चोट को एनेरिस चाटने लगती है, क्योंकि वो ऐसा करके सलाइवा से घाव को भर रही होती है। फिर एक दिन फ्रेंड ग्रूनर के साथ किसी काम से बाहर आया होता है, तो फ्रेंड को दूर समुद्र में एक शिप दिखाई देती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर फ्लेयर गन लेकर आता है और शिप को बुलाने के लिए फ्लेयर फायर करने वाला होता है। लेकिन फ्रेंड ऐसा कर पाता उससे पहले ग्रूनर उसे रोक देता है और उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कि कोई इस आइलैंड पर आए, और फ्रेंड इस जगह से जाना चाह रहा होता है, इसलिए वो उस फ्लेयर गन को लेने की कोशिश करता है और वो इसके लिए ग्रूनर से झगड़ रहा होता है। लेकिन ग्रूनर उसे नीचे पटक देता है, जहाँ एनेरिस आकर ग्रूनर को डराने की कोशिश करती है। तो ग्रूनर को एनेरिस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। तो एनेरिस वहाँ से भागकर दूर रह जाती है, जिसके पास फ्रेंड जाता है और वो उसे बताता है कि वो यहाँ से एक शिप से जाना चाहता है। और एनेरिस को जब पता चलता है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है, तो वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है, जहाँ जाकर फ्रेंड को एक बोट मिलती है, कि जिसे देखकर फ्रेंड काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब वो इस आइलैंड से निकल सकता है। तो फिर फ्रेंड ग्रूनर को जाकर उस बोट के बारे में बता देता है, लेकिन ग्रूनर उससे कहता है कि मुझे इस बोट के बारे में पहले से ही पता है, और वो बताता है कि वो पुर्तगीज लोगों की शिप थी। जब वे लोग इस आइलैंड पर आए थे तो उन क्रिएचर्स ने उन सभी लोगों को मारकर पानी के नीचे खींच लिया था। उन क्रिएचर्स ने उन लोगों को आइलैंड पर पहुंचने तक का मौका ही नहीं दिया था, और उनकी शिप पर से किनारे पर कुछ डायनामाइट और बॉम्ब्स भी आ गए थे, लेकिन वे सब के सब खराब हो चुके थे। तो फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि हम उस शिप पर जाकर चेक करते हैं, हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। लेकिन ग्रूनर उससे कहता है कि मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम अकेले ही जाकर चेक कर लो। तो फ्रेंड उससे कहता है तुम बस मेरे साथ जाना और मुझे ऑक्सीजन पंप करते रहना, मैं खुद पानी के पास जाकर उसे चेक कर लूंगा। और ग्रूनर को बताता है कि अगर हमें वहाँ पर डायनामाइट मिल जाते हैं तो हम कई सारे क्रिएचर को एक साथ ही मार सकते हैं। लेकिन ग्रूनर उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। अगले दिन फ्रेंड नहाने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एनेरिस मिलती है, तो वे दोनों ही समुद्र में नहाने लगते हैं। लेकिन चुपके से ग्रूनर उन्हें देख लेता है और उसे लगता है कि फ्रेंड एनेरिस के करीब आ रहा है, जिससे कि उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जब फ्रेंड लाइट हाउस पर आता है तो ग्रूनर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जहाँ वे उस शिप की और बोट लेकर चले जाते हैं। और फ्रेंड ग्रूनर को समझाता है कि अगर वो 3 बार रस्सी खींचता है तो वो किसी मुसीबत में है, या फिर मैं तुम्हें ऊपर खींचने के लिए बोल रहा हूँ। जिसके बाद फ्रेंड रस्सी के जरिए शिप के पास चला जाता है और वहाँ फ्रेंड को कई सारे बॉक्सेस मिलते हैं जिनमें की डायनामाइट होते हैं, जिन्हें की वो रस्सी के जरिए ग्रूनर को वो बोट पर पहुंचा देता है। लेकिन जब फ्रेंड उस शिप को चेक करने लगता है तो उसे वहाँ पर क्रिएचर्स के बच्चे दिखाई देते हैं, जिससे कि फ्रेंड डरकर गिर जाता है और वो 3 बार रस्सी खींचकर ग्रूनर को ऊपर लेने को बोलता है। लेकिन ग्रूनर को फ्रेंड पर गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो जानबूझकर रस्सी को नहीं खींचता। तो फ्रेंड खुद ही रस्सी खोलकर ऊपर आने लग जाता है और ग्रूनर को जब इस बात का पता चलता है तो फ्रेंड की मदद करके उसे बोट पर ले लेता है, जहाँ फ्रेंड उससे पूछता है कि तुमने मुझे ऊपर क्यों नहीं खींचा, तो ग्रूनर उससे बहाना बना देता है। फिर वे दोनों मिलकर उन डायनामाइट्स को लाइट हाउस में ले आते हैं और ग्रूनर आसपास की जगहों पे उन डायनामाइट्स को सेट कर देता है। और फिर वे रात को लाइट हाउस में लाइट भी जलाए रखते हैं, लेकिन 1 हफ्ते तक वहाँ पर कोई भी क्रिएचर नहीं आता और अब धीरे धीरे इस आइलैंड पर सर्दी भी बढ़ने लगी होती
होती है जहाँ फ्रेंड गुनर के पास जाता है तो वो डायनामाइट को दबाने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो चाह रहा होता है कि सर्दी के आने से पहले वो उन सभी क्रिएचर्स को मार दे। जहाँ से फ्रेंड गुनर को अपने साथ वापस अंदर ले जाता है, लेकिन गुनर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वे क्रिएचर उसके साथ खेल खेल रहे हैं। जब वो उनका आने का इंतजार कर रहा है तो वो नहीं आ रहे, जिसका गुस्सा वो एनेरिस पर उतारने लगता है, जिसे कि फ्रेंड पीछे से रोक लेता है। जहाँ गुनर को फ्रेंड और एलिस की दोस्ती से काफी जलन हो रही होती है और गुनर फ्रेंड को बताता है कि आज रात जैसे ही वे क्रिएचर आए तुम मुझे बताओगे और मैं उन्हें डायनामाइट से मार दूंगा। तो फ्रेंड रात होने पर उन क्रिएचर्स को देखने के लिए दरवाजे पर ही खड़ा होता है, लेकिन जब भी क्रिएचर नहीं आते तो गुनर एनेरिस को छत पर ले जाता है और उसे चिल्लाने को कहता है ताकि वे क्रिएचर उसकी आवाज सुनकर यहाँ आ जाए। तो एनेरिस अब रोने लग जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर वे क्रिएचर लाइट हाउस के पास जाते हैं और उनमें से एक क्रिएचर फ्रेंड पर आकर हमला कर देता है, लेकिन फ्रेंड किसी तरह उस क्रिएचर को मारता है और वहां से ऊपर आ जाता है, जो कि गुनर के पास आकर उन डायनामाइट्स को ब्लास्ट कर देता है, जिस धमाके में ऑलमोस्ट सभी क्रिएचर मारे जाते हैं और इसमें फ्रेंड और गुनर भी जख्मी हो गए होते हैं। फिर सुबह होती है तो फ्रेंड देखता है कि एनेरिस वहां से जा चुकी होती है। फिर जब फ्रेंड अगले दिन एनेरिस को ढूंढने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एनेरिस उन बाकी सभी क्रिएचर्स के साथ होती है। जहाँ फ्रेंड को पता चलता है कि वे क्रिएचर्स कभी लड़ना चाहते ही नहीं थे, वे बस यहाँ पर शांति से रह रहे थे, लेकिन गुनर की शक्ति की वजह से उन्हें उससे लड़ना पड़ा और फ्रेंड एनेरिस के साथ होता है तो वहाँ गुनर राइफल लेकर आ जाता है, जो कि एनेरिस पर पॉइंट करते हुए उसे लाइट हाउस के अंदर चलने को कहता है, लेकिन अब एनेरिस उसकी बात नहीं मानती और उसे गुस्से से देख रही होती है, जिससे कि गुनर घबराते हुए पागलों जैसी बातें करने लगता है और कहता है कि एलिस को उन क्रिएचर्स के साथ नहीं रहना चाहिए। जहाँ से गुनर अब लाइट हाउस में आ जाता है और फ्रेंड उन क्रिएचर्स के साथ ही होता है, जहाँ वो उनके बच्चे को एक हड्डी देता है और वो उनके साथ जाने लगता है, लेकिन तभी गुनर उस बच्चे पर हमला कर उसे मार देता है, जिससे कि फ्रेंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लाइट हाउस में आकर ग्रोनर से लड़ने लग जाता है। जहाँ ग्रोनर भी उससे लड़ता है और वो फ्रेंड को जान से मारने वाला होता है, तो फ्रेंड ग्रोनर को उसके असली नाम से बुलाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो हो जो मुझसे पहले यहाँ पर आए थे, तुम भी एक वेदर ऑब्जर्वर हो, पर तुमने शिप के कैप्टन को बताया था कि वो मर चुका है। जिसे सुनकर ग्रोनर घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को पता हो, वरना उसे वापस बुला लिया जाता। और ये सुनकर उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, जो कि वहाँ लाइट हाउस से बाहर आ जाता है और वो खुद ही उन क्रिएचर्स के पास चला जाता है, जहाँ भी क्रिएचर्स उसे मार देते हैं और अब फ्रेंड यहाँ पर अकेला बच गया होता है, जो कि अब उसी लाइट हाउस में रहता है और उसे वहाँ पर रहते हुए 1 साल हो जाते हैं। इसलिए कैप्टन अपनी शिप लेकर कुछ लोगों के साथ वहाँ आता है और फ्रेंड ने कई महीनों से सेव भी नहीं किया होता है, इसलिए कैप्टन को वो ग्रोनर ही लगता है। जहाँ कैप्टन अपने साथ एक और वेदर ऑब्जर्वर को लेकर आया होता है, तो फ्रेंड भी अब उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताता और जब कैप्टन ये फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो भी उन्हें वही जवाब देता है जो ग्रोनर ने दिया था, कि फ्रेंड को कोई बीमारी हुई और वो भी मारा गया। और अब फ्रेंड भी वैसा ही फील कर रहा होता है जैसा कि पहले यहाँ पर ग्रोनर कर रहा था। वो अब इस जगह का किंग बन गया होता है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाह रहा होता है। जहाँ शिप का कैप्टन वहाँ की तलाशी लेने के लिए कहता है, तो हम देखते हैं कि एनेरिस पानी में कूद जाती है, जो कि अब फ्रेंड के साथ रह रही थी। जहाँ ग्रोनर की तरह उन क्रिएचर्स की लड़ाई फ्रेंड से नहीं होती। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।